22 दिसंबर 2024 आपका फ्रेंड्स आरओ और यारो का एग्जाम है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंतिम 100 दिन की रणनीति के बारे में। फ्रेंड्स, आप कैसे 140 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं, आपका हिंदी में क्या टारगेट होना चाहिए, जीएस में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि जनवरी 2024 में जो आपका पेपर आउट हुआ उससे आपको सीखने की क्या ज़रूरत है, ये भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल से ज़रूर आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे लेटेस्ट पीडीएफ और लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड आपको न्यूज़ ज़रूर मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आरओ की। आरओ एग्जाम में दो पेपर होते हैं, एक होता है जीएस पेपर, एक होता है फ्रेंड्स आपकी हिंदी पेपर। तो जीएस पेपर में फ्रेंड्स आपसे 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिंदी पेपर में आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीएस पेपर में फ्रेंड्स 140 होता है, उसमें आपसे 15 क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स रीजनिंग पूछे जाते हैं और 125 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे जीएस के पूछे जाता है। फ्रेंड्स, जनवरी 2024 में जो आपका पेपर हुआ, तो दो चीज़ें सभी साथियों ने कहा पेपर देने के बाद कि सर मेरा जीएस पेपर टफ आया था और साथ में कुछ क्वेश्चन टाइम कम पड़ने की वजह से उनका पेपर सही से नहीं हो पाया। जी हाँ, कथन कांड के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए गए, मैचिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए गए, इसी वजह से टाइम इतना ज़्यादा चला गया कि रीजनिंग क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं हो पाया। इसकी वजह से उनका पेपर जो है टाइम कम पड़ने की वजह से उतना सही गया नहीं। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि हिंदी का पेपर उनका बहुत ही शानदार गया था। तो फ्रेंड्स, जीएस के पेपर में आपको जो 4 सब्जेक्ट ऐसे कौन से हैं जिस पे आपको सबसे ज़्यादा नेक्स्ट 2 मंथ में फोकस करना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आप आरओ का सिर्फ फोकस हैं तो ये वीडियो आप कंप्लीट रूप से आप ध्यान दीजिएगा। तो 4 मेजर सब्जेक्ट जिस पे आपको नेक्स्ट 2 मंथ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है फ्रेंड्स करंट अफेयर, जहाँ से आपसे 20-22 क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट फ्रेंड आपका जो ज्योग्राफी, जहाँ से आपके 22-23 क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह आपका हिस्ट्री, जहाँ से आपके 20-22 क्वेश्चन पूछे गए। और जो है आपका इसके बाद साइंस, जहाँ से 17-18 क्वेश्चन। अगर इन 4 सब्जेक्टों का आप देखिए तो करीब 85 क्वेश्चन इन्हीं 4 सब्जेक्टों से पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट 1.5 महीने के अंदर आपको इन्हीं 4 सब्जेक्टों पे एकदम मजबूत पकड़ बना के रखनी है कि करंट अफेयर की पे आप लेटेस्ट शानदार इसकी तैयारी करते रहिए। आप 6 महीना 7 महीने के जो लेटेस्ट करंट अफेयर है थोड़ा डीप पूछिए, क्योंकि जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ बड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर का, थोड़ा अच्छे से आप पढ़िएगा इसको। साथ में फ्रेंड जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आपको खासकर वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत ध्यान देना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो मैपिंग का सेक्शन है, मैपिंग सेक्शन में आप अच्छे से वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप देखिए कि चाहे वो एशिया का, अफ्रीका का, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, साथ में बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर के जो रेड सी, फार्सियन की खाड़ी, यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स आपकी इंडिया के मैप से, इसको आपको बहुत शानदार पकड़ बना के रखिए। क्योंकि इस बार देखा गया कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत शानदार पूछे गए थे आपके, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो आपको ज्योग्राफी पे बहुत शानदार पकड़ बना के चलनी पड़ेगी, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड जो साइंस का पोर्शन है, इस बार 17-18 क्वेश्चन जो साइंस का पूछा गया है, तो साइंस में आप लूसेंट और घटना चक्र को इतनी बार रिवीजन कर जाइए कि आपकी साइंस क्वेश्चन जो है कम से कम गलत हो। क्योंकि साइंस क्वेश्चन फ्रेंड्स अब 2021 में भी ज़्यादा पूछा गया है और 2023 में भी 17-18 क्वेश्चन पूछा गया है, तो साइंस का वेटेज जो है बहुत ज़्यादा है, तो आपको साइंस अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर बात करें फ्रेंड हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में फ्रेंड्स अगर आप देखें मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे गए और एंशिएंट और मिडिवल मिला के आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए, टोटल 20 क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे फ्रेंड्स आप मजबूत पकड़ बना के चलिएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे आते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो आपके 10 के 10 भी सही हो सकते हैं। लेकिन आपको एंशिएंट और जो है मिडिवल में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा आपको अच्छे से फ्रेंड्स रिविजन करके जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स वही आपका जो है लूसेंट और घटना चक्र की जो बुक है, इसको आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट 2 मंथ में जो आपसे मैं कहूँगा कि इन 4 सब्जेक्टों पे मजबूत पकड़ बना के रखिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो 4 सब्जेक्ट जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है यूपी स्पेशल। 15 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल पूछे गए। इसके बाद फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन आपसे पॉलिटी पूछा गया, 10 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके इकोनॉमी पूछी गई और 10 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे मिसलेनियस पूछा गया था। तो ये है फ्रेंड्स, तो पॉलिटी बड़ी ईजी होती है, यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर ही ले जाओगे। साथ में फ्रेंड्स यूपी स्पेशल जो कि आपका पैटर्न सेम रहता है, तो यहाँ पे आपको अच्छा स्कोर आ ही सकता है। तो फ्रेंड्स इकोनॉमी जो है आपकी कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड होती है, कुछ आपकी स्टैटिक, कुछ जो है स्टैटिक पूछी आती है, तो इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये है जीएस में आपको 15 क्वेश्चन जो रीजनिंग पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स उसमें आप ट्राई करिए कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, उसका प्रीवियस ईयर देख लीजिए और 10 क्वेश्चन जरूर से जरूर आप उसमें सही करने का प्रयास करिए। तो आपका जीएस में जो है फ्रेंड्स 125 में आपका जो टारगेट ये होना चाहिए कि 125 में से जो जीएस का पोर्शन आ रहा है
वहाँ से आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कम से कम आप 75 क्वेश्चन जरूर सही करिए। तो 75 आप जीएस में जरूर सही करिए। और साथ में फ्रेंड्स जो 15 क्वेश्चन की रीजनिंग पूछी आ रही है, रीजनिंग और मैथ, वहाँ आप ट्राई करिए कि आपका 10 क्वेश्चन सही हो जाए। तो अगर इन दोनों को मिला दीजिए तो 85 क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप जीएस के पेपर में कंप्लीट जरूर सही करिए। अगर आप जीएस पेपर में 85 सही करते हैं तो फ्रेंड्स हिंदी के पेपर में जो आपका हिंदी का पेपर है उसमें आपका टारगेट 55 होना चाहिए। जी हाँ, 55 क्वेश्चन आपका टारगेट, अगर आप क्योंकि 55 हो सकता है सही हो जाए फ्रेंड्स, उसमें 1/3 की माइनस मार्किंग तो है, लेकिन हिंदी के पेपर में ये जो सही चीज़ ये है कि उसमें आपका जो पैटर्न है फिक्स है। 10 क्वेश्चन विलोम पूछा जा रहा है, 10 क्वेश्चन वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, 10 क्वेश्चन तत्सम तद्भव, 10 क्वेश्चन पर्यायवाची। तो जो चीज़ें फिक्स है और साथ में फ्रेंड्स इसमें रट्टा मार अभियान है। तो अगर आप चीज़ों को रट ले जाते हैं तो आपको पूरा एकदम एग्जैक्ट आपको जो है स्कोर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप हिंदी में ट्राई करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि पैटर्न फिक्स है, आपको इतना क्वेश्चन वहाँ से आता ही आता है, तो उसको आप यहाँ से 55 क्वेश्चन ईजी सही कर सकते हैं। और पेपर भी बहुत ज़्यादा हार्ड आता नहीं है, तो आप थोड़ी सी मेहनत में सबसे ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं। तो आपका टारगेट जो है जीएस में फ्रेंड्स वो है 85, और साथ में फ्रेंड्स जो है वो चीज़ें जो होनी चाहिए वो कि हिंदी में 55 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स और साथ में जो सभी साथियों ने कहा मेरा पेपर जो है कम हो गया, उसके लिए आप फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। टेस्ट सीरीज लगाने के बाद जो आपकी एग्जाम हॉल में अनसर्टेनिटी होती है कि कैसा पेपर आ गया, अचानक आप एक घबरा गए पेपर देखने के बाद, कथन कार्ड के क्वेश्चन, मैचिंग क्वेश्चन, तो वो उससे आपको जो अगर निजात मिलेगी तो फ्रेंड टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज लगा के आप इतना अपने आप को कॉन्फिडेंस मजबूत कर लीजिए कि टाइम मैनेजमेंट का जो इशू आ रहा है आपका पेपर में वो गलती ना हो। फ्रेंड्स आरओ का जो एग्जाम है इसमें 450 प्लस सीटें हैं और ये आपके लिए बहुत शानदार अवसर है। और इसके बाद अगली भर्ती कब आएगी इसको नहीं पता, तो फ्रेंड्स इसको आपको शानदार तरीके से पढ़ाई करनी है। और आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे टेलीग्राम पे इस कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा से तैयार हूँ। तो फ्रेंड्स इस स्टडी से आ जाइएगा जो 4 मेजर सब्जेक्ट हैं, हिंदी, साइंस, करंट अफेयर, साथ में फ्रेंड्स ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इस पर जरूर से जरूर आप मजबूत पकड़ बना के रखें 1.5-2 महीने। अगर आप यूपी पीसीएस की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप अभी जीएस की पढ़ाई कर ही रहे होंगे, और इसके बाद आप आराम से फ्रेंड्स जो है जब आपका पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा इसके बाद आप आराम से हिंदी ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, केवल आपको हिंदी पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन जो आपके केवल आरओ एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इन 4 जो मेजर सब्जेक्ट मैंने कहा इस पर आपको मजबूत पकड़ बना के रखनी पड़ेगी अगर आपको 140 प्लस क्वेश्चन सही करना है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।